हेलो क्लास, हमने पढ़ा था अबाउट थायराइड ग्लैंड। हमने थायराइड ग्लैंड तक सब कुछ पढ़ लिया था। उसका हार्मोन्स पढ़ लिए थे, उससे निकलने वाले हार्मोन्स के फंक्शन देख लिए थे, उसकी लोकेशन देख ली थी, उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। तो हमने थायराइड ग्लैंड तक, और आज हम शुरू करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें बस एड्रेनल को छोड़ दीजिए, वो अपना थोड़ा नीचे वाला ग्लैंड था। लेकिन यदि हम बात करें हमारे ग्लैंड्स की लोकेशन की, तो हमारा एकदम एनाटॉमिकली चल रहा है। मतलब जो एनाटॉमिक ये हमारे का ब्रेन में रहने वाले ग्लैंड्स है ना। एक है डायंसिक्लोन फ्लोर, जिसका अगर हम पिट्यूटरी की बात करें तो ये सैलिवरी सिस्टम में है। नेक्स्ट हमने बात करी थायराइड ग्लैंड की। अगर इनकी पोजीशन की बात हम करें तो दे आर लोकेटेड इन द ट्रैकियम के बोथ साइड में। और वैसे ही हमारे हम जो पढ़ेंगे पैराथायराइड आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक। तो ये भी कहाँ है हमारे नेक्स्ट रीजन में चल रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमारा थाइमस, पैंक्रियास, ये सारे हमारे कहाँ प्रेजेंट हैं? थॉरैक्स रीजन में। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? हमारा किडनी के ऊपर। थाइमस ये हमारा हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। पैंक्रियास में होता है हमारे एब्डोमेन का एक पार्ट है ना। फिर अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज। तो ये सारे हमारे ग्लैंड्स हैं। अब यहाँ पीनियल छूट रहा है, तो पीनियल इज आल्सो इन ब्रेन, पीनियल ग्लैंड। अगर हम बात करें तो एनाटॉमिकली हम पढ़ रहे हैं सब चीज़ें। तो अभी तक हमने पढ़ा है हमारा हाइपोथैलेमस खत्म हो गया, पिट्यूटरी जैसे ग्लैंड। अभी से जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखेंगे तो वो इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थायराइड ग्लैंड में हम पढ़ चुके हैं, हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी हो गया है ना। बच्चा क्या था? दिस इज कंप्लीटेड। इसके पास हार्मोन्स बच्चे हैं, फीमेल ग्लैंड पढ़ना है, ओके। देन
को ही हम बोलते हैं पैरेट हार्मोन। अब इसका फंक्शन क्या होता है इस हार्मोन का, उसके बारे में देखते हैं। जो पैरा हार्मोन है या पैराथायरॉइड हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, इसका फंक्शन होता है जैसे हमने पढ़ा था TCT, थायराइड कैल्शियम हार्मोन के बारे में। वो क्या कर रहा है? ब्लड में कैल्शियम की लेवल को कम कर रहा है एक तरीके से, मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या किया उसका है? थायराइड कैल्शियम हार्मोन। यही पढ़ा था हमने थायराइड कैल्शियम हार्मोन के बारे में। क्या पढ़ा था? उसके फंक्शन क्या करते हैं? तो थायराइड कैल्शियम हार्मोन के फंक्शन है कि वो बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब यदि जब भी कैल्शियम का लेवल इन ब्लड ज्यादा है तो वो क्या कराएगा? तब वो काम करेगा और फिर उस कैल्शियम को कहाँ चिपकाएगा? जाके बोन में। ठीक है, समझ में आया? जब TCT का फंक्शन क्या है? थायराइड कैल्शियम हार्मोन का, जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा होता है, whenever blood calcium level is ज्यादा, तब रिलीज होगा क्या? हमारा TCT। और ये क्या कराएगा? बोन मिनरलाइजेशन। बोन मिनरलाइजेशन मतलब कैल्शियम को कहाँ लेके जाएगा? हमारे बोन के पास, है ना? अब ये क्यों बताया हमने? TCT का फंक्शन क्यों बताया? क्योंकि जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है या पैरेट हार्मोन है वो TCT के ऑपोजिट काम करता है। क्या करता है? TCT के ऑपोजिट काम करता है। यानी अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम है तब काम करेगा क्या? हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन। समझ में आया? अब क्या काम करेगा हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन? तो देखते हैं फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन। Whenever it acts opposite to TCT, acts opposite to TCT, और ये क्या मेंटेन करता है? होम्योस्टैसिस इसका बोन का। इट मेंटेन्स द बोन होम्योस्टैसिस। ओके, हो क्या रहा है? Whenever blood calcium level is low, तब रिलीज होगा हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन इज रिलीज। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम को बढ़ाएगा। कैसे? कैसे ब्लड के कैल्शियम को कैसे बढ़ाएगा? तो इसके तीन प्रोसेस होते हैं। एक, कैल्शियम को कहाँ बढ़ाएगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा GIT में। इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन GIT। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, कैल्शियम का ही एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, उसको बढ़ाएगा जो हमारी किडनी में हो रहा है। और जो बोन है उनका डीमिनरलाइजेशन करेगा। यानी बोन में कैल्शियम है, वहां से कैल्शियम निकलेगा। मतलब एक हमारा देखे जाए TCT जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करा रहा है? बोन को बनाने में हेल्प करा रहा है। ठीक है, बोन का क्या करा रहा है? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन यानी बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन कर रहा है। Whereas जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है या पैरेट हार्मोन है, ये क्या करा रहा है? बोन का डीमिनरलाइजेशन करा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा करना है, इसीलिए। समझ में आया? चलिए हम एक बार और समझते हैं इस चीज को। फंक्शन हम अच्छे से पढ़ते हैं इसके, क्योंकि फंक्शन ही तो हमें हमेशा याद रखते हैं और यही पूछता। ठीक है, तो देखिए सब ये समझ में आया पैराथायरॉइड। अब मैंने बोला कि इट इंक्रीजेस द कैल्शियम। कब रिलीज होगा? तो जब होगा जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल क्या है? कम है। तो क्या हो रहा है? whenever blood calcium level is less या लो, क्या होगा? पैराथायरॉइड
थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। और ये क्या कराएगा? इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम, इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। कैसे कराएगा? हाउ? तो इसके 3 प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है कि क्या कराएगा? इट इंक्रीजेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन GIT या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, या तो क्या कराएगा? इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, है ना। और थर्ड है इट प्रमोट्स और इंक्रीजेस बोन डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला ये बोन डीमिनरलाइजेशन के कारण इट एक्ट्स ऑपोजिट टू TCT। इसलिए हमने बोला ये जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है इट एक्ट्स ऑपोजिट टू थायरोकैल्सिटोनिन या TCT। क्लियर? तो ये है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। अब देखिए, ये तो ग्लैंड हो गई, इसके फंक्शन हमें पता चल गए। इसके फंक्शन क्या क्या हैं? पहला फंक्शन है इट मेंटेन्स द बोन होम्योस्टैसिस, मतलब बोन के फॉर्मेशन, डिजेनरेशन, ये सब में किसके साथ? TCT के साथ और विटामिन D के साथ मिलकर कौन हेल्प करा रहा है? हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। अब इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे। या तो कब होगा? या तो ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है हमारा PTH या पैराथायरॉयड हार्मोन तब, या तो कम क्वांटिटी में, जिसको हमने बोला हाइपर सिक्रीशन, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, और हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन मतलब जब पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिक्रीटेड इन वेरी लेस अमाउंट, उसको हमने बोला हमारा हाइपोसिक्रीशन। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड या पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, तो पैराथायरॉयड हार्मोन से होने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। Disorders तो हमने बोला वो डिसऑर्डर जो इसके हाइपोसिक्रीशन से हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन, उसको हमने बोला हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इसमें क्या हो रहा है? जब हाँ, तो हमने बोला अब इसका काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराना। जब इसका लेवल कम रहेगा तो ये क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल राइज ही नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम क्या है? ब्लड में कैल्शियम लेवल इज़ वेरी लेस। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम का अमाउंट कम होना, उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। कैल्सीमिया। ओके, तो हमने बोला जो पहली
इसका सिम्टम है, सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके सिम्टम्स होंगे तो वो क्या दिखेंगे हमें, हाइपोकैल्सीमिया, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल का कम होना, लो ब्लड कैल्शियम लेवल, ओके, एंड इट विल लीड टू टिटैनी। अब टिटैनी क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये हो गया, समझ में आया, ये मतलब शिवरिंग होती है, मतलब मसल्स जो है ना वो अच्छे से काम नहीं करती हैं, उसको हम बोलते हैं टिटैनी। अब जो सेकंड चीज़ है, हाइपर सिक्रीशन पढ़ लिया, सेकंड चीज़ है जिसे हमने बोला हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन को अब क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्या बोलेंगे इसको, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यानी अब हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया। अब ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो कैल्शियम के लेवल ब्लड में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इतने की ज़रूरत नहीं है भाई, कहाँ यूटिलाइज करें, तो क्या होगा, उस ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ किडनी में किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होने लगेगा, है ना, क्योंकि वहीं से हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले क्या देखने मिलेंगे, इनके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स इसमें होगा किडनी में क्या हो जाएंगे, कैल्कुलाई या स्टोन, किडनी में क्या हो जाएंगे, कैल्कुलाई फॉर्मेशन, कैल्कुलाई या स्टोन फॉर्मेशन। दूसरा जो सिम्टम आएगा वो होगा ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या कर रहा है, जब उसे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है ब्लड में तो वो क्या करेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। अब वो कैल्शियम आएगा कहाँ से, तो वो कैल्शियम आएगा हमारा बोन से। तो बोन से अगर कैल्शियम आएगा तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, है ना, बोन्स तो कैल्शियम से ही बनी है। तो बोन्स में क्या हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन, और जब ज़्यादा कैल्शियम वहाँ से निकल जाएगा तो बोन्स में क्या देखने मिलेंगे, पोर्स। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो दूसरा सिम्टम देखने मिलेगा वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन्स जो हैं उनमें क्या बन हमारी हाइपरसेक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं पूरा पैराथायरॉयड हार्मोन को। रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, हाँ, मैंने बोला वो करना हो तो वो हम क्या करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग, तो इसका क्या होगा, मैंने बोला पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड कहाँ पर लोग बात करें तो पैराथायरॉयड present on the dorsal aspect of thyroid gland, on it is located of gland, और ये कहते हैं ये दो पेयर होते हैं ऑन ईच, ठीक है, दो ऑन ईच, मतलब दो पेयर, वन ऑन ईच लोब, वन पेयर ऑन ईच लोब, समझ में आया। एक पेयर मतलब दो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक थायराइड लोब पे प्रेजेंट है डॉर्सली, ठीक है। फिर हम आते हैं इनके जो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, तो दे सिक्रीट कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। कहाँ सिक्रीट हो रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल्स, क्या चीफ सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन, ओके।
पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। फिर हम आते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन अगर हम बात करें तो वो होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था। उसका जस्ट ऑपोजिट काम कौन कर रहा है? उसका पड़ोसी पैराथायरॉयड हार्मोन। ओके, अब हमने बोला क्या फंक्शन है इसका, टीसीटी का क्या फंक्शन था और पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो हमने समझा, हमने ये देखा कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो तब रिस्पॉन्स करेगा या वो तब फंक्शनिंग में आएगा जब ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम में ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो गया है, उस टाइम पे हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन काम करना शुरू करेगा। ओके, अब काम करेगा तो क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। ओके, और अगर हमने बोला कि थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी का फंक्शन क्या था, वो क्या कर रहा था? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करा रहा था, है ना। वो क्या करा रहा था? बोन में मिनरलाइजेशन, मतलब ब्लड से ले जाके कैल्शियम किसको दे रहा था? बोन को दे रहा था, टीसीटी। लेकिन ये जो है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, समझिएगा पीटीएच क्या कर रहा है? बोन से ले जाके अब ये क्या करेगा? कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। तो उसके 3 मेथड्स हैं। एक, या तो वो जीआईटी या हमारे स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना फूड से, उससे कैल्शियम को बढ़ाएगा। दूसरा हमने बोला जो रीएब्जॉर्प्शन है किडनी में हो रहा है, पीसीटी और डीसीटी में जो होता है, डीसीटी और ट्यूब्यूल्स में, उसको रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। या फिर क्या करेगा? बोन में डीमिनरलाइजेशन कराएगा। क्या कराएगा? बोन से कैल्शियम लेगा, ठीक है, और कहाँ देगा? हमारे ब्लड में। तो ब्लड का अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको यही काम करना था, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाना था। ओके, फिर हमने समझा कि ऑब्वियस बात है इसका अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो भी बीमारी होगी, तो भी एक डिसऑर्डर होगा। यदि कम सिक्रीशन होगा तो भी एक बीमारी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जब इसका सिक्रीशन बहुत कम होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट से पैराथायरॉयड हार्मोन का जब सिक्रीशन बहुत कम होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अब क्या हो रहा है? कम सिक्रीट हो रहा है तो ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे ब्लड कैल्शियम लेवल इज़ वेरी लेस। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। और दूसरी कंडीशन जो आती है, इसमें सिम्टम आते हैं, वो है टिटैनी। मसल का ये स्पाज्म का कंडीशन है टिटैनी। फिर हम बात करें दूसरी कंडीशन, जब पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गए, यानी उसका क्या हो गया? हाइपर सिक्रीशन, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया, तो ऑब्वियस बात है पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया हमारे ब्लड में। किसी भी चीज़ की अधिकता भी खतरनाक है, मतलब अगर वो क्वांटिटी से ज़्यादा है तो वो भी खतरनाक है। तो कैल्शियम क्या लेवल बढ़ा हमारे ब्लड में, तो जगह जगह पे हमारी जो किडनी है जो फिल्टरेशन का काम कर रही है, वहाँ पे क्या होंगे? हमारे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्कुलाई फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे किडनी में। और जो बोन्स हैं उनका क्या हो रहा है? डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन तो यहीं से लेता है कैल्शियम। तो बोन में क्या देखने मिलेगा हमें? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या देखने मिलेगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो दिस इज अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, जो था पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड हार्मोन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड। थैंक यू सो मच। हेलो क्लास, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में। अब जो टॉपिक्स बचते हैं वो है हमारे पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हमारा पैनक्रियाज, और भी बहुत सारे कुछ ग्लैंड्स हैं। हाँ, हमारे गोनैड्स, टेस्टिस, ओवरीज, है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना है।
और इनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट थाइमस। ठीक है, थाइमस क्या है? सबसे पहली बात तो इम्यूनिटी में जिस ग्लैंड का सबसे ज़्यादा काम है वो है हमारा थाइमस। ठीक है, जिस ग्लैंड का सबसे ज़्यादा काम है हमारी इम्यूनिटी में वो है थाइमस। और जो थाइमस है ये एक लोबर ग्लैंड है। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम हम पढ़ चुके हैं, बोन, चेस्ट बोन बोलते हैं जिससे हम अपना, है ना, जो स्टर्नम है जिससे हमारे पूरे रिब्स अटैच्ड हैं, है ना, वेंट्रली, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल एस्पेक्ट पे जो हमारे रिब्स कहाँ अटैच होते हैं आके हमारे स्टर्नम पे, और इसे हम अपना चेस्ट बोन भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो है थाइमस उसके ही पीछे मतलब प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम और इन फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के एकदम सामने और स्टर्नम के पीछे, यही लोकेशन होगी। तो हम बात करते हैं हमारे थाइमस ग्लैंड के बारे में, थाइमस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। थाइमस, तो जो थाइमस है इट इज़ अ लोबर ग्लैंड। लोबर मतलब लोब्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ लोबर ग्लैंड, इट इज़ अ लोबार या लोबर ग्लैंड। It is present behind the sternum, लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट। और ना ये इसकी साइज़ ना रिग्रेस होती रहती है, मतलब छोटी होती जाती है, और ओल्ड एज में तो एकदम मतलब डिमिनिश हो जाती है। तो द साइज या साइज ऑफ थाइमस, द थाइमस रिग्रेसेस विथ एज। इन ओल्ड एज क्या होता है? It diminishes। ओके, फिर ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम है थाइमोसिन। द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड, द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय थाइमस ग्लैंड इज थाइमोसाइन या थाइमोसिन, थाइमो। और इसका फंक्शन क्या है इस थाइमोसिन का? तो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ थाइमोसिन, क्योंकि मैंने बोला इम्यूनिटी में काम कर रहा है, तो जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, CMI, उसमें जो T लिम्फोसाइट होते हैं या T सेल्स होते हैं उनके मेच्योरेशन में कौन काम करता है? हमारा थाइमोसिन। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरिटी ऑफ T cells, it is responsible for maturation of T cells, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? हमारे T लिम्फोसाइट, ओके। और ये कराता है हमारा T लिम्फोसाइट क्या है? ये हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम कर रहा है। तो इट इन्फ्लुएंसेस सेल मीडिएटेड immunity। Clear? So this is about our thymus। थाइमस के बारे में हमने बोला, थाइमस इज अ ग्लैंड दैट इज लोब्यूलर, यस इट इज अ लोब्ड ग्लैंड, ओके।
लोबर ग्लैंड, फिर हमने बोला इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ हार्ट. देन आई सेड थाइमस रिग्रेसेस विथ एज, ये एज के साथ क्या होती जाती है, रिग्रेस होती जाती है, और इन ओल्ड एज इसका साइज़ एकदम छोटा हो जाता है, यानी डिमिनिश हो जाती है ये साइज़ में. ओके, देन आई सेड ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है, हमने ये समझा है यहाँ पे, ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम है थाइमोसाइन या थाइमोसिन. ओके, थाइमोसिन का फंक्शन क्या है, तो हमने बोला कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स. और ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये हमारे इम्यूनिटी में काम करते हैं. और किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को. सेल मीडिएटेड एक होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सारे जो हैं हमारे इम्यूनिटी में काम दे रहे हैं. इम्यूनिटी मतलब द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू रिएक्ट, है ना, या फिर टू फाइट द एक्सटर्नल फॉरेन एंटीबॉडीज़ या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे लड़ने में जो हमारी हेल्प करा रही है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी. यही बोलते हैं आजकल, ओ अच्छा आपको कोरोना से बचना है, आपको इस बीमारी से बचना है, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए. इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी. इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एलर्जन, है ना, अगेंस्ट डिसीजेस. ओके, तो इम्यूनिटी समझ में आया. इम्यूनिटी को जो हमारी एनहेंस कर रहा है, या जो जिस चीज़ से हम इम्यूनिटी हमारी जिस हार्मोन से बढ़ रही है, तो वो कौन सा हार्मोन है, मतलब इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे टी सेल्स सबसे पहली बात. ओके, टी लिम्फोसाइट सेल्स. अब टी लिम्फोसाइट को कौन मैच्योर करा रहा है, तो हमारा हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन या थाइमोसाइन. और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे थाइमस ग्लैंड से. कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे थाइमस ग्लैंड से. ओके, ठीक है, इसके फंक्शन समझ लिए. अब हम आते हैं, ये पूरा थाइमस के बारे में था. तो थाइमस ग्लैंड का जहाँ भी नाम आए एक चीज़ याद रखना, इट प्लेज रोल्स इन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी. ओके, अब जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पैनक्रियास. क्या है, पैनक्रियास. पैनक्रियास जो है एक ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट नियर आर स्टमक. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके ही पार्ट में हमारा पैनक्रियास प्रेजेंट है. अब ये जो पैनक्रियास होता है ये कुछ जूसेस सिक्रीट करता है और कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, यानी हमने बोला जो जूसेस हैं वो ऑब्वियस बात है वो किसी डक्ट के थ्रू जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस. क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस. तो जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं दे आर सिक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स, यानी वो डक्टलेस नहीं है तो वो विथ डक्ट दे आर सिक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स. तो हम उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, जो डक्ट से रिलीज हो रहे हैं. ओके, तो उसको हमने बोला कि पैनक्रियास इज ऑल्सो अ एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो है ही. ठीक है, इट इज़ अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड. क्या बोला हमने, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो एक्सोक्राइन फंक्शन भी कर रहे हैं अपने, मतलब एक्सोक्राइन भी अपने सिक्रीशंस दे रही है और एंडोक्राइनल सिक्रीशंस भी हैं उसकी. ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं.
पैनक्रियाज। सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। It is a myxocrine gland. It is a myxocrine gland. यानी ये करेगी एंडोक्राइनल पार्ट भी करेगी और एक्सोक्राइन भी करेगी। इट विल एक्ट एज एक्सोक्राइनल और एंडोक्राइनल भी। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर हम बात करें तो ये 99% ऑफ दिस पैनक्रियाज रहता है और एंडोक्राइन इज ओनली 1%, उसके बारे में इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है एक्सोक्राइन, इसमें क्या होता है, जो उसके अंदर जो एसिनी सेल होते हैं, एसिनी, ये सिक्रीट करते हैं हमारा पैनक्रियाटिक जूस। एसिनी सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूसेस। तो ये हो गया इसका एक्सोक्राइनल पार्ट जो कि 99% है। और जो 1% है उन सेल्स को हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ आइलेट्स, आइसलेट नहीं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। और ये 4 टाइप की होती हैं जिन सेल से हमारा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। पहली है अल्फा, दूसरी बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स। अब इनके बारे में एक चीज़ पढ़ेंगे और इनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय दिस एंडोक्राइनल पार्ट, या हमने बोला आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। तो जो अल्फा सेल्स हैं इनसे जो हार्मोन निकल रहा है उसका नाम है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल पैनक्रियाज के, अल्फा सेल पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल क्या सिक्रीट कर रहे हैं, ग्लूकागॉन। तो द अल्फा सेल सिक्रीट्स द हार्मोन नोन एज ग्लूकागॉन, सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ये कराता है ग्लाइकोलिसिस या प्रोटियोलिसिस या लिपोलिसिस। मतलब ये एक कैटाबॉलिक यानी तोड़ रहा है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, फैट को तोड़ने का काम क्या कर रहा है हमारा ग्लूकागॉन, मतलब ग्लूकागॉन। ओके, तो इट इज अ glucagon is a catabolic hormone, secretes glucagon which is a catabolic hormone। और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, it causes glycogenolysis, ग्लाइकोजन का तोड़ेगा ये। इट कॉजेस लिपोलाइसिस, ठीक है, फैट को तोड़ रहा है और ग्लूकोज को तोड़ रहा है। और क्या कराएगा ये, इंक्रीज कराएगा ब्लड शुगर लेवल को। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर के लेवल को क्या करा रहा है, ये इंक्रीज करा रहा है हमारा ग्लूकागॉन, जो कि कहाँ सिक्रीट हो रहा है, हमारे अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। ओके, अब हम आते हैं किस पे, बीटा सेल्स पे। अल्फा सेल हो गए, नेक्स्ट इज आर बीटा सेल्स।
अब देखिए ये जो है अल्फा सेल से जो रिलीज होने वाला ग्लूकागॉन है ना, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करा रहा है और ये बढ़ा रहा है। तो हमने बोला ये ऑपोजिटली काम कर रहा है इसके, तो हमने बोला ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ओके, फिर आते हैं बीटा सेल पे। तो बीटा सेल क्या रिलीज कराते हैं? सोमैटोस्टैटिन, दे सिक्रीट्स सोमैटोस्टैटिन, यानी ये ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन है ये, जो ग्रोथ को क्या करेगा? कम कराएगा या मिनिमाइज कराएगा। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी। मतलब ये क्या है हमारा? इनहिबिटरी फैक्टर। ये पिट्यूटरी से भी रिलीज होगा। ओके, बीटा सेल, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज it inhibits the function of alpha and beta cells. ओके, अब नेक्स्ट है हमारे क्या? ये बीटा सेल नहीं है, इट इज डेल्टा सेल। जो ये जो इनहिबिट करा रहा है ना, वो है हमारा डेल्टा सेल। वो अल्फा का बीटा कांड हो गया था। डेल्टा सेल क्या करा रहा है? सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, जो कि अल्फा सेल और बीटा सेल के सिक्रीशन को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। मतलब इसका एक्शन क्या है? इनहिबिटरी, इट इनहिबिट्स। नेक्स्ट है हमारा जो हमने पढ़ा था पीपी सेल्स। पीपी सेल्स, इनका क्या काम है? दे सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। क्या सिक्रीट करते हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसलिए इनका नाम क्या है? पीपी। दे सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ पीपी सेल, दे रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, दिस रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। अल्फा हो गया, डेल्टा हो गया, पीपी हो गया। अब आता है हमारे बीटा सेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ये क्या सिक्रीट कराएंगे? हमारा इंसुलिन। क्या सिक्रीट कराएंगे? इंसुलिन। दे सिक्रीट इंसुलिन। और इंसुलिन का क्या काम होता है? जैसे वो कैटाबॉलिक हार्मोन है, इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। तो इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। इंसुलिन के फंक्शन क्या क्या होंगे? फंक्शन ऑफ इंसुलिन, हमने बोला एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी वो अगर करा रहा है ग्लूकोजेनोलाइसिस, तो ये क्या कराएगा? ग्लूकोजेनेसिस, है ना, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इट प्रमोट्स ग्लूकोजेनेसिस और it promotes
सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन सेल, सेल से ये ग्लूकोज को लेने के लिए, उसके अपटेक को ले करने के लिए बढ़ावा देगा। इट प्रमोट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज यानी देखिए ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज इज प्रेजेंट। अब ब्लड से ग्लूकोज अगर हमें सेल्स में पहुंचाना है, ठीक है, तो वहाँ पे किस हार्मोन का काम है? हमारे इंसुलिन का। जब तक इंसुलिन नहीं होगा तब तक सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इट प्रमोट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और वो लिपोलाइसिस करा रहा था, तो इट विल लिपोजेनेसिस यानी फैट का फॉर्मेशन करेगा। लिपोजेनेसिस इन कहाँ होगा? एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। तो ये सब हैं क्या? हॉर्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास। जितने भी हॉर्मोन्स पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहे हैं उनके बारे में, उनके फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास को हमने बोला मेक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोला? मेक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हमने पैनक्रियास को मेक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि उसका एक्सोक्राइनल फंक्शन भी है और उसका एंडोक्राइनल फंक्शन भी है। एक्सोक्राइनल कैसे? क्योंकि उसमें जो एसिनी है, एसिनी मतलब जो उसके सेल्स हैं जिनको हम एक्नी या एसिनी बोलते हैं, ACI&II, वो क्या सिक्रीट करते हैं? हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस। क्या सिक्रीट करते हैं? पैनक्रियाटिक जूसेस। और वो किस में हेल्प करते हैं? हमारे डाइजेशन में, है ना। अब फिर जो एंडोक्राइनल पार्ट है पैनक्रियास का, जो एंडोक्राइनल पार्ट है वो हमने बोला उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हमने बोला आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल। क्या बोला? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। अब इनके बारे में हमने बोला ये 4 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल्स। अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। अब अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग ये हार्मोन सिक्रीट करेंगे। जो हमारा अल्फा सेल है, इट सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। क्या सिक्रीट करेगा ये? ग्लूकागॉन, जो कि क्या है? कैटाबॉलिक हार्मोन है। यानी ये क्या कराएगा? हमारा ग्लूकोजेनोलाइसिस, है ना, और क्या कराएगा? हमारा लिपोलाइसिस। और इस सब से क्या करेगा? ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। ओके, वेयर एज बीटा सेल क्या सिक्रीट कर रहे हैं? इंसुलिन। बीटा सेल क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हमारा इंसुलिन। इंसुलिन को हमने बोला इट इज़ अ एनाबॉलिक हार्मोन, यानी ये क्या कर रहा है? किसी चीज़ का जेनेसिस कर रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिला के, हमारे छोटे छोटे कंपाउंड को मिला के क्या बना रहा है? एक बड़ा और बना रहा है कंपाउंड। तो हमने बोला ये क्या कराएगा? किसी चीज़ का फॉर्मेशन कराएगा। तो हमने बोला ये क्या कराएगा? ग्लाइकोजेनेसिस कराएगा। जब वो वहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा रहा है, लेकिन ये क्या करा रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट कर रहा है। फिर हमने बोला ये प्रमोट कर रहा है कि भाई जो हमारे सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करें। तो हमने बोला इट प्रमोट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ब्लड ग्लूकोज। थर्ड चीज़ हमने बोली लिपोजेनेसिस भी ये कराएगा क्या? हमारे एडिपोज टिश्यू में। ओके, तो दिस इज अबाउट द इंसुलिन दैट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। अब हमने बोला तीसरे टाइप के सेल हैं जिनको हमने बोला पीपी सेल। क्या बोला? पीपी सेल। अब हमने ये समझा पीपी क्या होता है। तो पीपी इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या है पीपी? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब ये सिक्रीट किया किसने? पीपी सेल ने, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। क्या करेगा? ये करेगा रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। फिर अगर हम बात करें जो हमारे डेल्टा सेल हैं, ये क्या कर रहे हैं? सोमैटोस्टैटिन को रिलीज कर रहे हैं और इसका फंक्शन होता है इट इनहिबिट्स द फंक्शन या सिक्रीशन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल, यानी ग्लूकागॉन का सिक्रीशन ये कम कराएगा और इंसुलिन का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेल्टा सेल। अब एक डिसीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़।
क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। डायबिटीज़ में हो क्या रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, अब ब्लड में शुगर का लेवल कैसे बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ब्लड से ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं क्या, सेल। आया समझ में, मतलब जो हमने बोला इंसुलिन, जिसका काम है ब्लड से अपटेक कराना, सेल से ब्लड ग्लूकोज को अपटेक कराना। ठीक है, यानी सेल है, उसके बाहर ब्लड है, ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, वहाँ से यूज़ कराना, अपटेक कराना, किसका, ग्लूकोज का। किसका काम है, इंसुलिन का। तो हमने बोला जो डायबिटीज़ है दैट इज़ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर, दैट इज़ द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। वो क्यों होगा, क्योंकि इंसुलिन कम है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन कम है। और इंसुलिन कम कैसे कैसे हो सकता है उसके बारे में देखते हैं, यानी जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डायबिटीज़। ठीक है, चलिए, डायबिटीज़ इज़ ऑफ मतलब 2 टाइप की होती है बेसिकली। डायबिटीज़ इंसिपिडस भी होती है, जो हमने पहले पढ़ ली। डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस या DM, जो किसकी, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस या फिर DM क्यों होती है, ये हमने पढ़ लिया। इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ बीटा सेल, क्योंकि इंसुलिन इज़ नॉट फॉर्म्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट, इंसुलिन इज़ नॉट फॉर्म्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट। तो डिफाइन करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को, इट इज़ द डिसऑर्डर दैट इज़ रिलेटेड विथ बीटा सेल्स ऑफ islet of Langerhans, because of which insulin is not formed in appropriate amount. Insulin is not formed in appropriate amount. अब जो होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये होता है 2 टाइप की, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, ये होती है IDDM, यानी इसमें तो पेशेंट को इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, बाहर से एक्सटर्नली उसकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। और ये है हमारी टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, मतलब इसमें ही डजंट नीड इंसुलिन एक्सटर्नली। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। इंसुलिन बनना बंद हो गया हमारी बॉडी में, तो हमने बोला या तो इट इज़ अ कंजेनाइटल डिसीज, उसमें एब्सेंस है किसकी, इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स की। तो हमने बोला इसके कॉजेस हैं, या तो कंजेनाइटली एब्सेंस है, कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफ बीटा सेल्स, तो इंसुलिन नहीं बन पाएगा। दूसरा हमने बोला कोई इंजरी हो गई, ट्रोमैटिक इंजरी टू बीटा सेल, और हमने तीसरी चीज़ बोली, यदि कोई ड्रग है उसने हमारे बीटा सेल को डैमेज कर दिया, ड्रग डैमेज टू बीटा सेल्स। ओके, दिस इज द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ऑब्वियस बात है, इंसुलिन क्या है हमारी सेल्स में ग्लूकोज ले जा रहा है और ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट मेंटेन करता है। क्योंकि इंसुलिन कम है तो वहाँ पे क्या देखने मिलेगा हमें, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें ज़्यादा देखने मिलेगा। अब सेकंड चीज़ है NIDDM, इसमें क्या है, इंसुलिन जो है उसकी इनसेंसिटिविटी हो जाती है सेल्स में, सेल को पता ही नहीं है कि ये इंसुलिन है।
ठीक है। और ये कंजेनाइटली नहीं प्रेजेंट होता है, ये एज बॉर्न डिसीज है, यानी एज के साथ ये डेवलप होती है, डेवलप्स विथ एज फैक्टर है इसमें। ओके, अब सिम्टम्स क्या होंगे इनके डायबिटीज़ मेलाइटिस के? तो सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। बहुत ज़्यादा उसको यूरिन आएगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर इनटेक, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब जब ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे तो दे विल बी सीन एज कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के? कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे भाई? उसको शुगर ही उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा, शुगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या देखने मिलेगी? कोई भी इंजरी होगी तो उसको डिलेड हीलिंग देखने मिलेगी, मतलब उसकी हीलिंग कम हो जाएगी। कोई भी पार्ट है उसमें जल्दी से क्या हो जाएगा? गैंग्रीन। उसकी आँख में जो है वो हो जाएगी रेटिनोपैथी। किडनी में क्या देखने मिलेगा हमारे? तो हम बोलेंगे नेफ्रोपैथी। नेफ्रॉन्स में डैमेज होगा, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। तो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसको ठीक कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि हम अपना जो इंसुलिन है या तो उसको लेना शुरू कर दें रेगुलरली टाइप 1 डायबिटीज़ में, या फिर हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, है ना। लो शुगर डाइट लें, है ना, और एक्सरसाइज करें, तो इससे क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटिस कैन बी क्योर्ड, है ना, कैन बी मैनेज्ड। तो दिस इज अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने पैनक्रियाज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, नथिंग इज लेफ्ट। थैंक यू सो मच।